सभी को नमस्कार। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के पिछले वीडियो में अपन ने एमीन्स में आइसोमेरिज्म मतलब समावयवता को डिटेल में पढ़ा। साथ ही अपन ने इसके संश्लेषण की कुछ विधियां पढ़ी। पिछले वीडियो में अपन ने ये देखा कि एल्किल हैलाइडों से एमीन्स कैसे बनाए जाते हैं और उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस अपन ने डिटेल में पढ़ी। कौन कौन सी? एक तो होफमान अमोनी अपघटन और दूसरी गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। अब इस वीडियो में आज अपन वो जो संश्लेषण की विधियां हैं उनमें बची हुई विधियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या रहेगा? सिंथेसिस मेथड्स ऑफ एमीन्स। सिंथेसिस मेथड्स ऑफ एमीन्स। एमीनों के संश्लेषण की विधियां पढ़ेंगे और अगले वीडियो में भी अपन इसकी बची हुई संश्लेषण की विधियां पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं आज के इस वीडियो में फ्रॉम एसिड हैलाइड। अम्ल हैलाइडों से किस तरह से एमीन बनाए जाते हैं और एसिड हैलाइड से जो एमीन बनाते हैं ये एक नेम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसका नाम क्या है? कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन नेम रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए कैसे होता क्या है इसमें। जैसे अपन ने एसिड क्लोराइड ले लिया CH3COCl, ये एसिड क्लोराइड है, इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। ये एक एसिड क्लोराइड है। इस एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं अपन सोडियम एजाइड के साथ। Na N3 को क्या बोलते हैं? सोडियम एजाइड। इसमें सोडियम तो प्लस है और N3 है वो माइनस के रूप में है। तो यहां से देखिए NaCl निकल जाएगा, माइनस NaCl, ये निष्कासित हो गया और क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड O N3। इसे कहेंगे एसिल एजाइड, क्योंकि CH3CO समूह क्या कहलाएगा? एसिल, और N3 है वो एजाइड है। अब जब इसको गर्म किया जाता है, गर्म करें तो देखिए क्या होगा। ये जो N3 है इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिख दूं यहाँ पे। ये इस तरह से जुड़ा रहता है, एक नाइट्रोजन फिर दूसरा नाइट्रोजन इस तरह से, और फिर ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहां जो ये वाला नाइट्रोजन है, बीच वाला नाइट्रोजन, यदि 4 बंध बना रहा है तो इसमें तो आ गया प्लस, और ये वाला नाइट्रोजन 2 ही बंध बना रहा है तो इस पे आ गया माइनस। आप इसको उदासीन के रूप में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 1 + 1 माइनस, इसलिए ये उदासीन है। ठीक है। अब देखिए ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले, ये इस नाइट्रोजन पे चले जाएंगे। तो चूंकि ये जो माइनस वाला नाइट्रोजन है इससे एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन प्लस वाले नाइट्रोजन पे चला गया बंध का, तो माइनस वाला है उसका आवेश भी खत्म हो गया और प्लस वाले का भी आवेश खत्म हो गया। तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये नाइट्रोजन, इस पे 2 लोन पेयर प्लस नाइट्रोजन गैस, ये निकल गई, ये N2 निकल गया ना। ठीक है। अब ये क्या कहलाता है? एसिल नाइट्रीन। एसिल नाइट्रीन कहलाता है ये। एसिल नाइट्रीन में होता है पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होगा देखिएगा। ये जो CH3 वाला समूह है ये अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ लेगा और नाइट्रोजन पे उपस्थित जो लोन पेयर है ना वो इधर आएंगे, और ये जो CH3 बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके इस नाइट्रोजन पे जाके जुड़ जाएंगे। इसे कहते हैं मेथिल शिफ्ट। मेथिल शिफ्ट। देखिए CH3 ने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए बंध के, तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा,
ये प्लस वाला कार्बन नाइट्रोजन के लोन पेयर को इधर लेगा, तो यहां देखिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और CH3 कहां जुड़ गया? नाइट्रोजन पे। देखिएगा CH3 कहां जुड़ गया? नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ही। तो इसका निर्माण हो गया, इसे कहते हैं MIC, मेथिल आइसोसाइनेट। मेथिल आइसोसाइनेट। इस मेथिल आइसोसाइनेट का जल अपघटन किया जाता है क्षार की उपस्थिति में। क्षारीय जल अपघटन, जल अपघटन करेंगे, जल के दो अणु लगेंगे। देखिए कैसे, यहां नाइट्रोजन और कार्बन के बीच जो बंध है, दोनों बंध ऐसे टूटेंगे, दो बंध टूटेंगे, इसका मतलब जल के दो अणु लगेंगे। नाइट्रोजन चूंकि यहां पर क्या है? माइनस है, कार्बन यहां पे प्लस है, तो प्लस वाले की तरफ क्या आएगा? OH, और नाइट्रोजन पे H, कार्बन पे OH और नाइट्रोजन पे H। ठीक है, तो क्या बन गया? CH3NH2 बन गया, मेथिलमीन, मेथिल एमीन बन गया, जो कि क्या है? 1 डिग्री एमीन है। और साथ ही क्या हुआ? H2CO3, H2CO3 नहीं, हाँ H2CO3 हो गया। देखो ये रहा, कार्बोनिक एसिड का निर्माण यहां पे हो जाता है, H2CO3। ये H2CO3 क्या करेगा? प्लस, आपने क्षारीय माध्यम में लिया तो क्षार के साथ क्रिया करेगा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड है वो क्षार के साथ क्रिया करके लवण बना लेगा। तो NaOH के दो अणु लगे और इसमें Na2CO3 प्लस H2O, 2H2O निकल जाते हैं। तो मुख्य उत्पाद मेथिलमीन के साथ में क्या मिलेगा आपको? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्लियर है चीज? ठीक है, तो देखिए सिंपल सी क्रिया विधि है। सोडियम एजाइड और एसिड क्लोराइड से क्रिया करके एसिड एसिल एजाइड बनता है, जिसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, एसिल नाइट्रीन बनता है, जिसमें पुनर्विन्यास के द्वारा मेथिल आइसोसाइनेट बनता है, जो क्षारीय जल अपघटन द्वारा लिए गए अणु से एक कार्बन कम वाला प्राथमिक एमीन बनाता है। इसका मतलब कर्टियस रिएक्शन है, यह प्राथमिक एमीनों के निर्माण की विधि है। इसके द्वारा द्वितीयक एमीन का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ प्राथमिक एमीन ही कर्टियस अभिक्रिया के द्वारा अपन बना सकते हैं। क्लियर है? नाम वाली अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सब इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्लों से अपन किस तरह से, ये नोट कर लिया होगा आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन किस प्रकार से एमीन बनाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के निर्माण की जो अभिक्रिया है वो भी एक नाम वाली अभिक्रिया है, बी, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और यह अभिक्रिया है श्मिट रिएक्शन। नाम वाली अभिक्रिया हो गई। होता क्या है इसमें देखिएगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, OH, एसिटिक एसिड लिया आपने, अभिक्रिया करवाते हैं इसकी N3H के साथ या HN3, इसे कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड इसको कहा जाता है। किसकी उपस्थिति में होता है ये? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए क्या बनेगा, CH3NH2 मेथिलमीन
प्लस N2 प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकली। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए यहाँ से, ये कार्बन CO2 गैस, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी, और एक नाइट्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन इस मेथिल एमीन के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ से भी 1 डिग्री एमीन ही बनता है, 1 डिग्री एमीन का ही निर्माण होता है। अब इस अभिक्रिया में होगा क्या, ये अपन देखते हैं। देखिए मैकेनिज्म अगर इसका अपन समझे तो जी स्मिथ रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो काफी हद तक कर्टियस रिएक्शन या जो अपन ने पिछली अभिक्रिया देखी ना उसके समान है। देखिए कैसे, CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस HN3, यहां से क्या होगा, H2O निकल जाएगा, माइनस H2O, ठीक है। क्या बन गया, क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O N ट्रिपल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस, इस पे है माइनस, क्या है ये, एसिल एजाइड, क्योंकि ये है एजाइड N3 वाला भाग, और CH3CO क्या है, एसिल है, ठीक है ना। अब देखिए जब इसको गर्म किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ये वाला भाग निकल जाएगा, देखिए इसका, ठीक है, और क्या बन गया, एसिल नाइट्रीन बन जाता है, ये है एसिल नाइट्रीन। एसिल नाइट्रीन में आगे जैसा अपन ने कर्टियस रिएक्शन में भी देखा था, पुनर्विन्यास, मतलब मेथिल शिफ्ट होगा, मेथिल शिफ्ट। ये जो CH3 वाला भाग है बंद के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ लेगा, ये नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर, ठीक है। तो देखिए CH3 कहाँ जुड़ गया, नाइट्रोजन पे, CH3 जुड़ गया नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ही, तो ये हो गया MIC, मतलब मेथिल आइसोसाइनेट। क्लियर है। अब इसका अपन करते हैं जल अपघटन, जल अपघटन, जल की उपस्थिति में इसका अपघटन किया जाता है। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ये दोनों बंध टूटेंगे, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन, कार्बन पर OH, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ OH, तो क्या बन गया, CH3NH2 मेथिलमीन, ये CH3NH2 हो गया, प्लस C डबल बॉन्ड O OH OH, ये है कार्बोनिक एसिड, और अपन जानते हैं कार्बोनिक एसिड स्थायी नहीं होता है, तो इसमें से देखिए यहां से ये H2O निकल जाएगा, और पीछे क्या बच गया, CO2। तो H2O जो लगा था, यहाँ पे जो H2O लगे हैं, 2 H2O लगे हैं जिसमें से एक H2O यहाँ निकल गया और एक H2O यहाँ निकल गया, इसलिए जो पूर्ण अभिक्रिया है उसमें कहीं भी H2O नहीं लिखा है अपन ने, ठीक है। नाइट्रोजन निकला उसको लिखा हुआ है, CO2 निकला यहाँ पे उसको लिखा हुआ है, H2O यहाँ आप कहेंगे सर H2O तो निकला, आपने जो अभिक्रिया लिखी ऊपर उसमें H2O निकाला ही नहीं, क्योंकि देखिए H2O के कितने अणु लगे, 2 लगे, और निकले भी कितने, एक यहाँ निकल गया एक यहाँ निकल गया। तो H2O का अणु न तो लगा न निकला, इस तरह से अपन कह सकते हैं। तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल से इस प्रकार से ये आप प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। तो कर्टियस रिएक्शन भी प्राथमिक एमीन के निर्माण की अभिक्रिया है, और श्मिट रिएक्शन भी प्राथमिक एमीन के निर्माण की अभिक्रिया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा अपन निर्माण करेंगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड से, कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड हैं उनसे अपन एमीन्स कैसे बनाएंगे, उनके अपचयन के द्वारा अपचयन करेंगे उनका। तो तीसरी विधि है एमिनो के निर्माण की, वो है साइनाइड्स एंड
आइसोसाइनाइड्स के अपचयन द्वारा बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड्स को अपन नाइट्राइल्स भी कहते हैं। तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये क्या है, एल्किल साइनाइड। और इसका अपन करेंगे हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन, तो बनेगा RCH2NH2। यहाँ से दो बंध टूटेंगे और हाइड्रोजन के दो अणु लग जाएंगे, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर। तो RCH2NH2 हो गया। RCH2NH2 क्या है, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन है। और हाइड्रोजन के कितने अणु लगे, 2। तो एल्किल साइनाइडों के अपचयन से 1 डिग्री एमीन बनता है। आइसोसाइनाइड देखिए क्या है, RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसका जब अपन अपचयन करेंगे तो बनेगा RNHCH3, इसमें भी 2H2 लगे। तो ये देखिए RNHCH3, नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, 2 डिग्री एमीन। तो एल्किल साइनाइडों के अपचयन से 1 डिग्री एमीन बनते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड के अपचयन से 2 डिग्री एमीन बनते हैं। अब जहां अपचयन होता है वहां अपचायक भी होते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए जो रिडक्टेंट है या जो अपचायक है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो अपचायक के रूप में देखिए क्या काम में लेंगे, H2 राने निकल, मतलब राने निकल, चूर्णित निकल को, पीसे हुए निकल को आप अपचायक के रूप में काम में ले सकते हैं। दूसरा आप काम में ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको भी अपचायक के रूप में काम में ले सकते हैं। और तीसरा है सोडियम एथेनॉल, इसको भी अपचायक के रूप में आप काम में ले सकते हैं। अब इन तीनों अपचायकों में से अगर आप सोडियम एथेनॉल को रिडक्टेंट या अपचायक के रूप में काम में लेते हैं, अगर Na(C2H5OH) को अपचायक के रूप में काम में लिया जाता है, तो इस अभिक्रिया को या इस अपचयन को, इस अभिक्रिया को मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। मेंडियस रिएक्शन मतलब ये नाम वाली अभिक्रिया हो जाएगी, मेंडियस अभिक्रिया कहेंगे। अगर मान लो आपने यहां पे एरो जो लगाया हुआ है ना, इसके ऊपर अगर सोडियम एथेनॉल लिख दिया, मतलब सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में ये अपचयन हो रहे हैं, तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, मेंडियस रिएक्शन। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इस प्रकार से आप साइनाइड्स के अपचयन के द्वारा प्राथमिक अमीन और आइसोसाइनाइड्स के अपचयन के द्वारा द्वितीयक अमीन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एमाइडों से। एमाइडों से आप किस प्रकार से एमीन बनाते हैं, तो एमाइडों से जो एमीन के निर्माण की विधियां हैं उसको अपन 2 भागों में बांटते हैं। 2 प्रकार की विधियां हैं, एक है अपचयन द्वारा और दूसरा है होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, फ्रॉम एमाइड्स, एमाइडों से। और एमाइडों में फर्स्ट अपन देख रहे हैं बाय रिडक्शन, अपचयन द्वारा। अपचयन है तो अपचायक भी होगा, तो जो अपचायक के रूप में अपन काम में ले रहे हैं
अपचायक, वो अपचायक क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए केमिस्ट्री का एक ही फंडा है, समझना। इसमें आप सिर्फ ये नहीं कि इस अभिक्रिया को एमाइड के अपचयन से एमीन बना रहे हैं इसी तक सीमित रखें, आप थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए। आप यहाँ से ये भी सीख रहे हैं कि कौन से अभिक्रमक अपचायक की तरह काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ से ये भी सीखेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम एथेनॉल है, रानी निकल है, ये सब क्या होते हैं? अपचायक होते हैं। ये सिर्फ इन्हीं अभिक्रियाओं में नहीं, आपको बहुत सी अभिक्रियाओं में दिखेंगे। तो जहाँ भी ये दिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? आप समझ जाएंगे कि अभिक्रिया में क्या होगा? अपचयन होगा। तो ये भी देखिए छोटी छोटी बातें हैं, इसी से ही आगे आप बहुत सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो समझ सकते हैं। तो अपचायक क्या काम में ले रहे हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम में ले रहे हैं। अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं अभिक्रियाओं के। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या है? एसिटामाइड। इसका अपचयन करेंगे किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो देखिए क्या होगा? 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O के रूप में निकल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे कार्बन के साथ। ये बंध टूटेगा, एक H इधर, एक H इधर, ये एक H इधर, एक H इधर। 2 बंध टूट रहे हैं तो जल के 2 अणु हाइड्रोजन के 2 अणु लग रहे हैं, तो ये तो H2O के रूप में निकल गया। तो माइनस H2O और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, CH3 CH2 NH2 एथिलमीन। खास बात क्या है कि एमाइडों से आप अगर उतने ही कार्बन वाले एमीन बनाना चाहते हैं तो कौन सी विधि अपनाएं? अपचयन विधि। आप एमाइडों का अपचयन कर दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो उतने ही कार्बन वाले एमीन आपको प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ देखिए अभिकारक में कितने कार्बन हैं? 2, और उत्पाद में भी कितने कार्बन हैं? 2। ठीक है। और देखिए अपन एग्जाम्पल लें, CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3, ये क्या है? एन मेथिल एसिटामाइड। एन मेथिल एसिटामाइड, इसका जब आप अपचयन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो वही C डबल बॉन्ड अपचयन होगा इसका, ये दोनों बंध टूटेंगे और हाइड्रोजन के 2 अणु लगेंगे, 2 लग गए, यहाँ भी 2 लगे थे, H2O निकल जाएगा, माइनस H2O, और बन गया CH3 CH2 NH CH3, एथिल मेथिल एमीन बन गया। एथिल मेथिल एमीन, ये एथिल अमीन जो बना था वो 1 डिग्री अमीन, और ये जो एथिल मेथिल अमीन बना है ये क्या है? 2 डिग्री अमीन है। तो इसका मतलब एमाइडों के अपचयन से आप 1 डिग्री अमीन भी बना सकते हैं और 2 डिग्री अमीन भी बना सकते हैं, और बनने वाले एमीन में उतने ही कार्बन होंगे जितने आपने अभिकारक के रूप में जो एमाइड लिया है उसमें है। समान कार्बन वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से अपचयन के द्वारा आप एमीन बना सकते हैं। दूसरा है एमाइडों से ही हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया होता क्या है? C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं? Br2 प्लस KOH, क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं। तो क्या बनता है? RnH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O, मतलब यहाँ पे 4 KOH लगेंगे, 1 डिग्री अमीन बनेगा।
तो होफमान ब्रोमेमाइड जो अभिक्रिया है वो भी 1 डिग्री एमीन के निर्माण की ही अभिक्रिया है। और उसमें क्या खास बात है कि जो एमीन बनेगा उसमें कार्बनों की संख्या लिए गए अभिकारक से 1 कम है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो अभिकारक लिया है उससे 1 कम है। देखिए यहाँ RCONS2 है, ये RNS2 है, एक कार्बन चला गया ना, कहाँ चला गया? K2CO3 में, पोटेशियम कार्बोनेट में चला गया। अब ये हुआ कैसे? तो इसकी अगर अपन क्रिया विधि देखें, मैकेनिज्म देखें, तो इससे अपन समझ जाएंगे कि अभिक्रिया कैसे हुई। देखिए इसका मैकेनिज्म देखें। तो सबसे पहले Br2 प्लस KOH की अभिक्रिया होती है। क्या बनता है? KBr प्लस KOBr। पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट, ये है पोटेशियम ब्रोमाइड और ये है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट। ये जो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट है ये प्राथमिक एमीन से क्रिया करता है। देखिए कैसे? RC⸻O NH प्लस KBr। ये जो KOBr है, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट है, ये इस एमाइड से क्रिया करेगा। तो देखिए यहाँ से ये H2O निकल गया और ये KBr निकल गया और यहाँ बन गया एसिल नाइट्रीन। तो RC⸻O N और प्लस KBr प्लस H2O, ये निकल गए और ये क्या बन गया? नाइट्रीन। जैसे अपने कर्टियस रिएक्शन और स्मिट रिएक्शन में देखा वैसा ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप को मैं यहां लिख रहा हूं RC⸻O यहां पे N, इसमें क्या होगा? पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं? पुनर्विन्यास। और उसमें क्या होगा? एल्किल शिफ्ट, एल्किल शिफ्ट। CH3 होता तो मेथिल शिफ्ट बोल देते। कैसे होगा? देखिए ये जो R है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके इस नाइट्रोजन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो इधर आ जाते हैं। तो RN⸻C⸻O, तो एल्किल आइसोसाइनेट बन गया, एल्किल आइसोसाइनेट। एल्किल आइसोसाइनेट का निर्माण हो गया। अब इस एल्किल आइसोसाइनेट का करेंगे जल अपघटन। तो RN⸻C⸻O, इसका जल अपघटन होगा, जल की उपस्थिति में अपघटन करेंगे। तो देखिए ये बन टूटेगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, नाइट्रोजन पे H, कार्बन पे OH, नाइट्रोजन पे H, कार्बन पे OH। तो क्या बन गया? RNH2, 1 डिग्री एमीन बन गया। और इस 1 डिग्री एमीन में एक कार्बन कम हो गया, जो आपने विकारक में लिया है वो, उससे एक कार्बन कम हो गया और साथ में क्या निकला? H2CO3। ये H2CO3 KOH से क्रिया करेगा, KOH के 2 अणु लगेंगे तो बनेगा K2CO3 प्लस 2H2O। क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड है और कार्बोनिक एसिड है ना, ये वाला भाग देखिए इधर, कार्बोनिक एसिड है जो क्षार से क्रिया करके लवण बनाएगा और जल के अणु का निष्कासन होगा। तो ये जो एमाइड है इससे 1 डिग्री अमीन बनते हैं। बनने वाले उत्पाद में कार्बनों की संख्या विकारकों से कम है। मैकेनिज्म है उसके जो स्टेप हैं वो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन स्टेप्स में अपन इसका मैकेनिज्म समझ सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ देखिए आप कि अगर प्राथमिक अमीन बनाना है तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं काम में ले सकते हैं आप? कर्टियस रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन और होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ये अभिक्रियाएं सिर्फ प्राथमिक अमीनों के निर्माण की ही अभिक्रियाएं होती हैं।
ठीक है। 2 डिग्री अमीन अगर आपको बनाना है तो एल्किल आइसोसाइनाइड है उसका आप चयन करें, या जो एमाइड है उसमें एन एल्किल एमाइड हैं उनके अपचयन के द्वारा आप 2 डिग्री अमीन भी बना सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म आप आराम से इसको नोट करें, समझें और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एमाइडो से आप इस प्रकार से प्राथमिक अमीन और द्वितीयक अमीन बना सकते हैं। हॉफमैन ब्रोमोनाइड अभिक्रिया सिर्फ प्राथमिक अमीनों की अभिक्रिया है। अब है ग्रिग्नार अभिक्रमक से। ग्रिग्नार अभिक्रमक के बिना तो मैंने आपको पहले भी बताया कोई अभिक्रिया या कोई टॉपिक पूरा ही नहीं होता है। फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार अभिक्रमक से अपन क्या बनाएंगे, एमीन्स बनाएंगे। ग्रिग्नार अभिक्रमक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार का अभिक्रमक है। इससे सभी प्रकार के अपन क्रियात्मक समूह यहाँ पर पहले भी बनाए हैं और आज भी यहाँ पे बना रहे हैं। तो ग्रिग्नार अभिक्रमक क्या होता है, RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको क्या कहते हैं, ग्रिग्नार अभिक्रमक कहते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, क्लोरएमीन के साथ। ये भी सूत्र पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, क्लोरएमीन का सूत्र क्या होता है। तो क्लोरएमीन के साथ तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे MgX के साथ Cl जुड़ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे R है ना वो आंशिक ऋणावेशित है, मैग्नीशियम धनावेशित भाग है, और यहाँ पर जो Cl है वो ऋणावेशित भाग और नाइट्रोजन है वो धनावेशित भाग है। तो नाइट्रोजन तो जुड़ जाएगा एल्किल वाले कार्बन के साथ और Cl जुड़ जाएगा मैग्नीशियम के साथ। तो RNH2 एल्किल एमीन बन गया और ये सह उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम का जो ये उत्पाद है ये प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप ग्रिग्नार अभिक्रमक की अभिक्रिया क्लोरएमीन से कराएंगे तो एमीनों का निर्माण होता है। तो ये अमीन आप बना सकते हैं। तो ये कुछ विधियां अपन ने आज इस वीडियो में भी पढ़ी, कुछ और विधियां इसकी बच गई हैं संश्लेषण की विधियां, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा ही स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।